प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे गति चैप्टर 9th क्लास से। ये चैप्टर है और इसमें हम लोग आज देखेंगे एक समान गति का जो दो प्रकार होता है, एक समान गति और असमान गति। हम लोग पिछले दो वीडियो में गति का पहला वीडियो में कंसेप्ट देखे हैं और दूसरा वीडियो में गति का फिर आगे दूरी फिर और भी गति का प्रकार, ये सब को हम लोग कवर किए। यदि आप वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लें और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए आइए अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। ए है 8.1.2 NCERT बुक से, पार्ट 3 है। और इसमें जैसे कि गति सबसे पहले बताते हैं कि गति क्या होता है। निश्चित समय अंतराल के साथ तय की गई दूरी को ही गति कहते हैं। इसमें दो टर्म आएगा, हमेशा दो टर्म ध्यान में रखें, एक दूरी और फिर दूसरा है समय। दो टर्म, दूरी और समय। दूरी जैसे कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो हम दूरी कवर कर रहे हैं, जैसे कि घर से हम विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय से स्टेशन जा रहे हैं, कहाँ से भी कहीं पर जाएं तो हम कुछ दूरी है जो तय करते हैं और उस दूरी को तय करने में कुछ समय भी लगता है। जैसे कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसमें भी क्या समय लग रहा है, आप भी वीडियो देख रहे हैं तो इसमें भी ये जो क्या समय लग रहा है। तो लेकिन हम लोग एक जगह बैठ करके काम कर रहे हैं तो इसमें कोई दूरी नहीं कर रहे हैं, दूरी कवर नहीं कर रहे हैं, दूरी तय नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही चीज़ देखिए कि कोई लड़का है जो यहाँ पॉइंट P से पॉइंट Q के पास जाता है, इस तरह से कोई लड़का पॉइंट P से पॉइंट Q के पास जाता है तो ये यहाँ पर कुछ मान लेते हैं 5 मीटर का दूरी है जो तय किया। तो एक इसका क्या हो गया दूरी, और इसको जाने में ओबियसली ये तो है जो बिना समय का तो जा ही नहीं सकता है, क्योंकि समय अपनी गति से चलते हुए रहता है। तो इसको मान लेते हैं हम 5 सेकेंड है जो टाइम लगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये दूरी हो गया 5 मीटर, ठीक है, और यहाँ पर इसका समय कितना हो गया 5 सेकंड, ये हो गया समय। तो यदि हमें इसकी पूछेगा कि गति क्या है तो अब गति का यहाँ पर परिभाषा क्या होता है, जो परिभाषा तो बता दी है अभी आपको। निश्चित समय अंतराल के साथ तय की गई दूरी को ही गति कहते हैं। अब गति बराबर फार्मूला क्या होगा, ये दूरी बटा समय। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं पॉइंट पर कि एक समान गति क्या होता है और असमान गति क्या होता है। सबसे पहले एक समान मतलब कि इसमें कुछ बात समान रहेगा, बराबर रहेगा जो चीज़। अब देखिए जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। अब इसमें दो चीज़ आपको अभी बताया, समय और दूरी तो आएगा ही, लेकिन इसमें दोनों समान रहेगा। अब समान समय में देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं समय अंतराल, मतलब समय के अंतराल को, यानी कि 10-10 मिनट का या 15-15 मिनट का अंतराल में अब वो 5 मीटर चल रहा है या 10 मीटर चल रहा है या 10 किलोमीटर चल रहा है या 5 किलोमीटर, तो वो निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी है जो तय करता है। तो इस प्रकार की गति को ही हम एक समान गति कहते हैं। अब आइए इसे हम सारणी 8.1 से समझते हैं। यहाँ पर देखिए कि 9:30 बजे टाइम बताया गया है और यहाँ पर डिस्टेंस 10 मीटर है, ठीक है, वो पहले से कुछ कंपेयर किया है। अब इसके बाद यहाँ पर से मुख्य रूप से समझिए कि 9:30 बजे है और यहाँ पर 9:45 है, यानी कि ये टोटल कितना टाइम यहाँ से है जो लगा है 15 मिनट, ठीक है। अरे 15 मिनट में है जो कितना दूरी कवर किया है 10 मीटर, ये 15 मिनट में 10 मीटर, पहला 15 मिनट में 10 मीटर, फिर यहाँ 9:45 से 10 बजा तो फिर से 15 मिनट लिया है टाइम, और इसी 15 मिनट में फिर से 20 से कितना गया 30, यानी फिर से 10 मीटर का दूरी कवर किया है। अब देखते हैं 10 से फिर है जो यहाँ पर कितना है 10-15,
तो यहाँ पर फिर से 15 मिनट ही समय लिया है और अगले फिर 15 मिनट में है जो 10 मीटर ही दूरी तय किया है। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि इधर टाइम, इधर जो दूरी 10 मिनट कवर कर रहा है तो 15 मिनट ले रहा है, फिर अगला 10 मिनट नहीं सॉरी अगला 10 मीटर दूरी कवर कर रहा है तो वो फिर 15 मिनट ले रहा है, फिर अगला 10 मीटर दूरी कवर कर रहा है तो 15 मीटर ले रहा है। यानी कि आपको यहाँ पर एक पैटर्न देखने के लिए मिलेगा कि दूरी निश्चित हो गया 10 मीटर, दूरी 20 से 30, दूरी निश्चित हो गया 10 मीटर, दूरी 30 से 40 निश्चित हो गया 10 मीटर। तो यहाँ पर टाइम भी निश्चित हो गया है 15 मिनट, 9:45 से है जो 10 बजे तक 15 मिनट, और यहाँ 10 से 10:15 तक 15 मिनट। यानी कि इधर है जो दूरी निश्चित है तो समय भी निश्चित है, दूरी निश्चित है तो समय भी निश्चित है, दूरी निश्चित है तो समय भी निश्चित है। यानी कि इस प्रकार की गति क्या हो गया, एक समान गति का उदाहरण, क्योंकि समान समय अंतराल में समान दूरी है जो समान समय अंतराल यानी 15 मिनट में 10 मीटर की दूरी कवर कर रहा है, तय कर रहा है। तो इस प्रकार की गति का किसका एग्जाम्पल हो गया, एक समान गति का। अब इसके कॉन्ट्ररी, इसके थोड़ा उल्टा, समान का उल्टा क्या हो जाएगा, एक समान नहीं, असमान। तो असमान गति क्या होगा, इसमें भी दो चीज रहेगा, क्योंकि गति है तो उसमें दो टर्म रहेगा ही, दूरी और समय। जहाँ भी गति हो रहा है वहाँ पर दो टर्म रहना ही है, समय और दूरी, ये दो टर्म गति है तो रहेगा। अब देखते हैं कि असमान गति क्या होता है। जब कोई वस्तु या व्यक्ति, यहाँ पर वस्तु लिखे हैं तो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि गति तो वस्तु या व्यक्ति दोनों कर सकता है। हम लोग चलते हैं तो हम लोग भी गति करते हैं, कोई पशु पक्षी है वो भी आकाश चिड़िया में उड़ रहा है, वो भी गति कर रहा है जो गाय खेत में चल रही तो वो भी गति कर रही है। तो अब यहाँ पर असमान गति को हम लोग समझते हैं कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति समान समय अंतराल में, यहाँ पर क्या समय अंतराल समान रहेगा लेकिन दूरी क्या होगी, असमान रहेगी। समय अंतराल समान रहेगा लेकिन दूरी क्या होगी, असमान रहेगा। अब देखिए कि तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोलेंगे, असमान गति। इसमें दो मात्र आपको याद रखने के लिए, बात को समझने के लिए दो चीज ध्यान में रखना है, दूरी और समय। तो असमान गति है तो समान समय अंतराल रहेगा लेकिन असमान दूरी रहेगा, इतना बात को ही ध्यान में रखें। और गति तो कोई वस्तु या व्यक्ति करेगा ही, तो जब कोई वस्तु या व्यक्ति समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति को ही असमान गति कहते हैं। अब आइए ये तो कोई वस्तु ए था जो कि ये 10 मीटर की दूरी तय कर रहा था 15 मिनट में, ठीक है। अब यहाँ पर हमें समय अंतराल यही है लेकिन वस्तु है जो बी हो गया, वस्तु क्या हो गया, बी। अब देखते हैं पहला 15 मिनट में है जो ए बी द्वारा तय की गई दूरी, तो बी पहला यहाँ पर 12 मीटर से 19 मीटर गया, यानी कि ये 7 मीटर का दूरी तय किया है, ये पहला 15 मिनट में। अब दूसरा 15 मिनट में 9:45 से 10 बजे तक का ये दूरी कितना, 19 मीटर से 23 मीटर, यानी कि ये 4 मीटर का दूरी तय किया है। 23 में से 19 को घटा देंगे तो 4 मीटर आ जाएगा। अगला 15 मिनट में है जो कितना, 23 से 35 है जो मीटर की दूरी तय किया है, सॉरी 23 से 35 मीटर की दूरी तय किया, यानी कि ये दूरी है जो कवर कर लिया इधर 7 और 5 12 मीटर, ये 12 मीटर की दूरी है जो तय कर लिया। अब उसी तरह से अगला 15 मिनट में, क्योंकि 10 अभी यहाँ नहीं दिखता, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। यहाँ पर क्या हमें पैटर्न देखने के लिए मिला, समय अंतराल तो निश्चित है 15 मिनट, लेकिन यहाँ पर दूरी कितना, यहाँ पर 7 किया है, यहाँ पर 4 किया है, यहाँ पर 12 किया है। इससे क्या पता चला कि असमान ए
गति कर रहा है। कैसे असमान गति कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर समय अंतराल तो निश्चित है लेकिन दूरी अनिश्चित है, दूरी असमान है, इसीलिए b द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या बोलेंगे? असमान गति का उदाहरण है। अब हम लोग इस यहाँ तक समझ लिए हैं, एक समान गति और असमान गति। अब हम लोग इस आपको यहाँ तक यदि समझने में कोई भी समस्या हो तो आप एक बार फिर से वीडियो देखिए, और फिर यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप है जो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।